तो हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपका रिजल्ट आपके पक्ष में रहा है, जितनी मेहनत आपने की, एफर्ट्स लगाए, आपने त्याग किया और जितना आप सोच रखे थे, अगर वैसा ही आया है तो भी काफी महत्वपूर्ण है आज का दिन। और अगर उससे थोड़ा बहुत कम आया है, आपकी जो आपने सोची, जो आपने मेहनत करी, जो त्याग किया, जो उम्मीदें आप लगा के बैठे थे, अगर उससे कम भी आया ना, तो भी आपके लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, आज का दिन या तो तुम्हें तोड़ देगा या तुम्हें बना देगा। बस एक फैसले की देरी है। रिजल्ट कभी भी तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। फ्यूचर डिसाइड करता है तुम्हारा माइंडसेट और तुम्हारा एटीट्यूड, और आज के दिन पीक टाइम पे लिया गया फैसला। और आज मैं जो टारगेट करने वाला हूं उन बच्चों को जिनको ये लग रहा है, रिजल्ट देख के वो काफी खुद को नीचा महसूस कर रहे हैं, काफी लो कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे हैं और काफी नेगेटिव महसूस कर रहे हैं वो, और खुद से नजर नहीं मिला पा रहे हैं। मैं समझ सकता हूं, आई फील एवरीथिंग। आप इस समय क्या महसूस कर रहे हैं? ऊपर से घर वालों का प्रेशर, यार दोस्तों के नंबर, रिश्तेदार, पड़ोसी, और उस सारे माहौल के बीच में एक हारा हुआ सा आप अपने आप को महसूस कर रहे हो, अपने आप से नजर नहीं मिला पा रहे हो। पर मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, ये एक चैप्टर है। ये 12वीं का रिजल्ट एक चैप्टर है, ये पूरी किताब नहीं है। ये जिंदगी का एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। और आपका फ्यूचर डिसाइड तो कतई नहीं करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपकी प्रतिशत, आपका रिजल्ट थोड़ा सा कम रहा है जो आप सोच रहे थे, हर बार परिस्थिति अपने पक्ष में नहीं रहती, पर जो असली योद्धा होता है ना, वो हर परिस्थिति में जीत कर और खुद का बेस्ट देके निकलता है। तो आज मैं बात करूंगा कि कैसे सिर्फ एक मौका था, एक पड़ाव था, एक चैप्टर था, और वो पूरा हो चुका है। ये जो आप चीजें सुन रहे हैं, कर रहे हैं, वो क्षणिक है, कुछ देर मात्र की है। सब चीजें नॉर्मल हो जाएगी। जहां पे 95% वाला बैठेगा, वहीं पे आप, जिनकी 55, 60, 65, 70, 75% बन रही है, वो खुद को कभी भी कम मत आंकना, वहीं पे आप बैठोगे। आज मैं बात करने वाला हूं, और मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि ये एक पड़ाव है, एक चैप्टर था और गुजर गया। ये कभी डिसाइड नहीं करेगा। सबसे मेन चीज जो डिसाइड करेगी, वो डिसाइड करेगा आपका आज का फैसला और आपका एटीट्यूड। हो सकता है आप आज रिग्रेट करने में, रोने में, या परेशान होकर जो पिछली चीजें थी, जिनको आप जाके ठीक ही नहीं कर सकते, उनके ऊपर निकाल दो। या प्रेशर्स आपके ऊपर हो, काफी दबाव हो पेरेंट्स का। और पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा कि सही में ये एक छोटा सा टॉपिक था। ये आपके बच्चे की प्रतिशत, आगे वो क्या करेगा, उसके 40-50 साल डिसाइड नहीं करते हैं। एक बार अपने बच्चे पे ट्रस्ट कीजिए, आप दोबारा से उस पर भरोसा कीजिए, उसकी पीठ थपथपाइए और उसको कहिए कि बेटा तू कर लेगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ऑन कैमरा, वो कर लेगा। उसके साथ उनके बड़े भाई खड़े हैं। चलो बात करते हैं आज ऐसे ऑप्शंस की, जो हुआ सो हुआ। अब आगे अपने पास जो टाइम बचा है, उसमें अपन कैसे बेटर कर सकते हैं, और कैसे जिंदगी, मैं कह रहा हूं आपको, बार बार हर कदम पे आपको साबित करने का मौका देगी। बस आपको एक पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, एक अच्छा सकारात्मक नजरिया रखना और एक अच्छा एटीट्यूड रखना। एक चीज बताता हूं, समझना आप। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट अगर पीक टाइम पे एक निर्णय, पीक मतलब महत्वपूर्ण टाइम पे अगर एक गलत निर्णय ले लेता है ना, तो उसकी लाइफ बेपटरी हो जाती है। और एक एवरेज स्टूडेंट जो खुद को कम आंक रहा है, सिर्फ यही कमी है उसकी, यही हार रहा है वो, और रिजल्ट से कभी नहीं हार रहा, सिर्फ यही हार रहा है वो, जो खुद को कम आंक रहा है लोगों से। भाई ये पार्ट ऑफ लाइफ, ये नंबर है, ये तुम्हारा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करेंगे। मैं खुद एक 68% का बच्चा हूं जो तुम्हारे सामने खड़ा हूं, और सिर्फ तुम्हारे नहीं, पिछले 5 साल से इस एग्रीकल्चर फील्ड में 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स के सामने हो। सारा गेम दिमाग का, कॉन्फिडेंस का और आपके एटीट्यूड का है कि आपका क्या फैसला रहता है। मैं सच बता रहा हूं, आज का दिन तुम्हें तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। ये कम नंबर आना, ये तुम्हारे लोगों के ताने, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारा वीक पॉइंट नहीं, ये तुम्हारा ट्रेंडिंग पॉइंट बनेगा। आज का दर्द तुम्हारे कल की ताकत बनेगा। बस एक फैसले की देरी है, एक सही फैसले की देरी है, और तुम अपने आप को पूरी दुनिया के सामने, परिवार के सामने, सबके सामने सही साबित करोगे। और सही नहीं, अपना भविष्य उनको दिखाओगे कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। एक 95% वाला बच्चा और आप बराबर बैठोगे। चीजों को अपन सोचते हैं, समझते हैं, और एक नई शुरुआत करते हैं, पास्ट को भूल के। ऐसा भी कोई गलत पास्ट नहीं रहा है, जो भी रहा है XYZ, अपन पीछे जाके चीजों को सही नहीं कर सकते, पर आने वाले समय की चीजों को काफी अच्छा कर सकते हैं। आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। पेरेंट्स भी ध्यान दे। देखो, अब होगा गेम शुरू, कम बैक। क्योंकि अगर आज देखो, हमेशा से ये रहा है कि जो हारता है ना, असली कीमत वही जानता है जीत की। जिन बच्चों का काफी अच्छा रिजल्ट रहा है, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, आपने एफर्ट्स लगाए थे और आप डिजर्व करते थे, वो आया है, और आप आगे जीवन में काफी अच्छा करें। पर जिनका कम रहा है, उनको मैं कह रहा हूं आप भी काफी अच्छा करेंगे। पीक टाइम पे एक 65% का बच्चा अगर अपनी लाइफ में अच्छा डिसीजन ले लेता है ना, जरूरी नहीं कि 95 वाले ही लाइफ में सबसे आगे जाएंगे।
कंपलसरी नहीं है। एक 65% वाला बच्चा भी लाइफ में बहुत आगे और बहुत कुछ कर सकता है, बस जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। अगर आप सीरियस हो कि जो हुआ सो हुआ, आज के दिन और अभी से मेरे को बहुत कुछ करना है, तो ये जर्नी सिर्फ आपके लिए, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलो एक चीज मैं आपको समझाता हूं, देखिए। अभी अगर आप एग्रीकल्चर से हैं, देखो मैं आर्ट्स वाले बच्चों की उतनी बात नहीं करूंगा, अभी जो मैं टारगेट कर रहा हूँ वो क्लास 12th जो आपका है एग्रीकल्चर, या फिर आप बायोलॉजी साइंस से हैं, या फिर आप मैथ से हैं, और आपने जो सोचा वो नहीं हुआ, तो आपके पास क्या मौका है? सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर को टारगेट करता हूँ। बेटा एग्रीकल्चर वालों के पास क्या मौका है? जिसने 12वीं अब की बार एग्रीकल्चर से की है, इसी साल की है, ठीक है, अभी आपकी कोई इतनी एज नहीं हुई, इतना कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। थोड़ा शांति से एक लंबी सांस लेके पॉजिटिविटी के साथ सोचो कि यार हुआ क्या है, कुछ नहीं हुआ, तुम उखाड़ सकते हो अभी भी बहुत कुछ, अगर तुम्हारे में जुनून है, तुम गलतियों से सीखते हो। तुम एक दोबारा गलती रिपीट करनी है, वीडियो छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। कक्षा 12वीं एग्रीकल्चर से पास किए तो सबसे मेन एग्रीकल्चर वाला बच्चा क्या करता है, दो ही रास्ते होते हैं उसके पास। सबसे मेजर जो रास्ता होता है वो होता है बीएससी एग्रीकल्चर करता है भाई। बीएससी एग्रीकल्चर जो कि 4 साल की डिग्री है, वो अच्छी जगह से करता है, और अच्छी जगह घुसने के बेटा यही पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन तो फिर यही है कि आप चेंज कर दो, स्ट्रीम ही चेंज कर दो, आप एग्रीकल्चर ही छोड़ दो। और इसमें घुसने के दो ही रास्ते हैं, कोई भी, चाहे आपका चाचा ताऊ एमएलए हो, विधायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी 95% आई हो, चाहे 99 आई हो, चाहे से आपके 69 आए हो, चाहे 59 आए हो, चाहे से आप फर्स्ट डिवीजन पास हो, चाहे थर्ड डिवीजन पास हुए हो, इसमें घुसने का सब बच्चों के लिए एक कॉमन सड़क जाती है, एक ही सड़क जाती है। और वो है कौन सी? अगर राजस्थान का बच्चा है तो उसके लिए स्टेट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जेईटी, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त प्रवेश परीक्षा। और अगर सेंटर, अगर मैं बात करूं सेंटर की, केंद्रीय एग्जामों की, तो पहले होता था आईसीएआर, और अभी इसी का नाम कर दिया है क्या, सीयूईटी। इसी का पोर्शन है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस, जो कि आपकी एनटीए करवाती है। अब देखो दो रास्ते जा रहे थे, और ये भी वहीं जाएगा और ये भी वहीं जाएगा, ये दोनों बच्चे ही वहां जाएंगे, और एक ही रोड से जाएंगे, और एक ही साधन में, एक ही कार में, एक ही बस में बैठ के जाएंगे। अब तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें पीछे लटक के जाना है या सही से बैठ के जाना है, क्योंकि तुम्हारा जो इससे पीछे का सफर रहा है वो उतना आरामदायक नहीं रहा है बेटा। थोड़ा सा त्याग, थोड़ी सी मेहनत, थोड़े से एफर्ट्स तो आपको करने पड़ेंगे। और त्याग मैं कह रहा हूँ सिर्फ एक चीज का कर दीजिए, नेगेटिविटी का। आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लो हो रहा है उस चीज का त्याग कर दीजिए और सारी चीजें चलने दीजिए। ये दोनों ही बच्चे सेम रास्ते। जो बात करूं सीयूटी की, तो काफी बच्चों ने तो फॉर्म लगा रखा है, काफी बच्चों ने नहीं लगाए हैं इसके फॉर्म। इसके फॉर्म की डेट जा चुकी थी, फरवरी में दोबारा से खुले थे, 25 से 26 फरवरी। उस टाइम काफी बच्चों ने भर दिए थे, काफी ने नहीं भरा है। तो जिन्होंने भर दिया बहुत अच्छी बात है, उसके पास दो अपॉर्चुनिटीज है। इसका जो पेपर होने वाला है वो आपका 21 से 25 मई के बीच होने वाला है। आज अपना कल से अगर आप स्टार्ट करो ना, तो अप्रैल स्टार्ट हुआ है, तो पूरा अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म हुआ है, पूरा अप्रैल और पूरा मई आपके पास है। लगभग 55-60 दिन आपके पास है, पहला मौका खुद को साबित करने के लिए। और ये नहीं भरा तो भी दिल छोटा नहीं करना। जो अपना जेट एग्जाम है, जो राजस्थान की 5 यूनिवर्सिटी और लगभग 10,800 प्लस सीटों पे बीएससी एग्रीकल्चर प्लस जो और एलाइड साइंसेज उनके लिए पेपर करवाती है, इसके फॉर्म अब की बार बीकानेर यूनिवर्सिटी आपका करवा रही है, ठीक है, बीकानेर यूनिवर्सिटी जिसने पिछले बार करवाया था। और इसके जो फॉर्म है ना वो अब आएंगे लगभग 15 अप्रैल से आएंगे। अभी तक फॉर्म नहीं भरे। और कौन कौन भर सकता है देखिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ एग्रीकल्चर वाले भर सकते हैं। जो बायोलॉजी से हैं, नीट में नहीं जाना चाहते, एग्रीकल्चर में आना चाहता है, मोस्ट वेलकम है, आइए भाई साहब। मैं कह रहा हूं नो डाउट इस देश और दुनिया की सबसे प्यारी डिग्री रहने वाली है। इसमें फ्यूचर, पैसा, इज्जत, नेम, फेम, स्कोप, हर चीज है। बस बंदा क्या खुद पे भरोसा करके थोड़ी सी स्किल सीख के थोड़ी सी मेहनत कर ले, हर चीज है इसमें, हर चीज है। अब मुझे नहीं पता तुम किन लोगों से पूछ के हो, जिन्होंने खुद ने कुछ नहीं किया, उन लोगों से अगर पूछ के हो तो ये कुछ भी नहीं है इसमें। पर तुम अगर सही लोगों के टच में हो और सही लोगों से पूछो ना, तो इस फील्ड में जो चीज आपको चाहिए ना वो हर चीज मिलेगी, ठीक है। मैं मान रहा हूँ एमबीबीएस इज करियर, बट एग्रीकल्चर बीएस इज आइडेंटिटी, ये पहचान है अपनी, ठीक है। बायो वाला आ सकता है, मैथ्स वाला इसमें आ सकता है, मतलब साइंस बायो वाले आ सकते हैं, एग्रीकल्चर को तो आना है, ये भी बच्चे इसमें आ सकते हैं। आपको करना क्या है, देखो आपके पास जो लाइफ अपॉर्चुनिटी है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जेट एग्जाम। 15 अप्रैल को इसके फॉर्म भरेंगे बेटा, 15 अप्रैल को। और अभी तक मैं मान रहा हूँ टाइम कम है, पर इतना कम भी नहीं है कि तुम सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। एक राजस्थान की टॉप जगह सरकारी कॉलेज में, टॉप डिग्री में ले सकते हो, आज और अभी से भी आप ले सकते हो। सुनिए, अब थोड़ा सा समझिए इस चीज को। ये हो गया जेट एग्जाम, इसके फॉर्म अब स्टार्ट होंगे, ये मौका अभी तक नहीं गया। और इसका फॉर्म जो राजस्थान का बच्चा है ना, 99% बनी है ना वो भी भरेगा, और जिसकी ओनली 59 बनी है ना वो भी भरेगा, और जिसकी 55 ही बनी है ना वो भी भरेगा। और ये तीनों ही बच्चे एक जगह बैठ के 21 जून, जो एक टेंटेटिव डेट दी हुई 21 जून, उस दिन पेपर देंगे। और उस पेपर के बाद की सारी प्रोसेस मैंने समझा रखी है।
कि फिर होगी आपका क्या पेपर लग जाएगा, OMR बेस पे पेपर है, ठीक है, 21 जून को। उसके बाद में आपकी आंसर की आती है, फिर आपकी लिस्टें आती हैं, उसके बाद में काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेज अलॉट होती है, उसको एक्सेप्ट करते हो, फिर कॉलेज में DV होता है और आपकी कॉलेज डिग्री वहां से स्टार्ट होती है। ये सारा प्रोसेस है, चाहे आप सरकारी में जाओ चाहे प्राइवेट में। इसमें किसी विधायकी का फोन नहीं चलेगा। डायरेक्ट एडमिशन परसेंटेज बेस पे होना बंद हो गए, तो ये सबकी क्या हो गई, जीरो हो चुकी है। अब तुम्हारे पास मौका है, फॉर्म अब भरेगा और तुम आराम से फॉर्म भरना, चाहे तुम एग्रीकल्चर से हो, चाहे बायो से हो, चाहे मैथ से हो। पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सिलेबस क्या आता है जेट में? भाई कुछ नहीं, 120 क्वेश्चन आते हैं, मोटा मोटा सा समझा देता हूँ, 4 नंबर का है, 480 नंबर का पेपर हो गया, 480 नंबर का। और 480 का अगर 55% भी अगर मैं बात करूं ना, तुम 120 में से अगर कोई बच्चा 60 क्वेश्चन भी करके आ रहा ना, 60 का मतलब हो गया कितना बेटा, 50। 120 के आधे कितने हो गए, 60। मैं कह रहा हूं आपका थोड़ा सा ज्यादा, 55-60%, मतलब आग अगर 65 से लेके 66 क्वेश्चन भी करके आ रहे हो ना, किसी भी कैटेगरी से, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आज तक का रिकॉर्ड है इसका, इस एग्जाम का 65, 66, 62 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाता है। और आता क्या है ये भी देख लो, थोड़ा सा समझा रहा हूं, तुम सब लोगों को पता है। इसमें 40 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, 40 क्वेश्चन आएंगे एग्रीकल्चर के, 40 बायो के और 40 केमिस्ट्री के, 120 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आपका 480 नंबर का पेपर हो गया, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई, 21 जून को पेपर है। अभी भी पूरा आपके पास, पूरा अप्रैल, पूरा मई और जून के 20 दिन, मतलब 30, 60 और 20, 80 दिन बचे हैं। 80 दिन। मैं कह रहा हूं अगर आज भी आप शपथ लेते हो ना कि यार मेरे साथ हो गया सो हो गया पापा, आप भरोसा करो, डेली का अगर एक क्वेश्चन का मैटर भी आप पढ़ते हो ना, और आएगा क्या, जो 11वीं और 12वीं में पढ़ा है वही तो आएगा, कोई नई चीज नहीं आएगी। और मैं इतना ऑन कैमरा कह रहा हूं कि इस एग्जाम में 120 में से है ना 70, 65 से 70 क्वेश्चन तो जो हमारा बेच चल रहा है ना, ऑन कैमरा कह रहा हूं, ऐसे कैसे मिलवा देगी हमारी टीम, ऐसे के ऐसे। अगर आज से भी आप कॉन्फिडेंसली स्टार्ट करो ना, आज से भी, मैं कह रहा हूं, जवान दे रहा हूं आपको, अच्छी जगह कॉलेज में भेजने के पीछे क्या परसेंट रही कोई मैटर नहीं करेगा, ठीक है। 120 क्वेश्चन आते हैं, 40 एग्रीकल्चर के, 40 बायो के, 40 केमिस्ट्री के, और 11वीं और 12वीं का ही सिलेबस है। बहुत OMR बेस्ड पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, टिक लगा के आना है आपको। अब समझिए इसमें गणित, 40 तो एग्रीकल्चर के आ ही रहे हैं, केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के आते हैं, एग्रीकल्चर सोइल केमिस्ट्री और डेयरी साइंस के। बायोलॉजी में 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के आते हैं, 60 क्वेश्चन तो सिर्फ एग्रीकल्चर के आते हैं। कोई बच्चा ये कह रहा हो ना भैया केमिस्ट्री वीक है, भैया बायोलॉजी वीक है, केमिस्ट्री और बायो और एग्रीकल्चर के ऐसे टीचर्स हैं हमारे पास, पूरे राजस्थान में कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ठीक है। मैं खुद 2 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैम दिल्ली से आपकी क्लासें ले रही हैं, अरुण सन 15 साल का एक्सपीरियंस है केमिस्ट्री में। जिन बच्चों को केमिस्ट्री नहीं आती ना, उनको भी समझा दी हमने। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ, जो सीरियस स्टूडेंट, उनको एक मौका मिलना चाहिए लाइफ में, जो मेहनत कर रहे हैं उनको मौका मिलना चाहिए खुद को साबित करने का। ये इसका गणित रहने वाला है। 11वीं 12वीं में आप पढ़ के आए हो, 120 में से सिर्फ अपने को टारगेट लेके चलना है कि 65, 66, 67 क्वेश्चन सही करने हैं, और आपका काम मैं करूंगा पूरा पूरा। पर्सनल मेंटरशिप है हमारी, काउंसलिंग वगैरह सारी। तो ये गणित है भाई। CUT तो काफी है ही, CUT तो कॉमन चल ही रहा है इस बीच में। अगर अभी भी आप सोच रहे हो ना क्या करूं क्या नहीं करूं क्या पढ़ूं, ये बेच में कह रहा हूं आपकी जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट वाला ये रहेगा। ये वीक पॉइंट नहीं, टर्निंग पॉइंट रहेगा आपका। अगर सच में साबित करना चाहते हो और अपने आप को, तो मैं कह रहा हूं सबसे बेस्ट है आपके लिए, ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। फोरम अब लगेंगे, अपना आराम से फोरम लगेंगे। और हमारे बेच की खास बात ये है, डेली एक की एक लाइव क्लासें हैं। अभी 15 को स्टार्ट हुआ था, 8-8, 10-10 क्लासें हुई है उसमें। दूसरा, जैसे ही बैच परचेज करता है बेटा, उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है। हर क्लास का टाइम टेबल, क्लास स्टार्ट होने के 1 मिनट पहले उसको कहा जाता है कि बेटा क्लास स्टार्ट होने वाली है। उसके अलावा पर्सनल मेंटरशिप, बच्चे को कैसी भी दिक्कत हो ना, सारे बच्चे और टीचर्स ग्रुप में एडमिन बने हुए हैं, कभी भी वो मैसेज कर सकता है, सर ये चीज़ नहीं आई। और एग्रीकल्चर में जो 99% लोग जो फेल होते हैं ना, वो सिर्फ गलत गाइडेंस की वजह से होते हैं, गलत दिशा की वजह से होते हैं, गलत, बाकी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। वो खूब मेहनत करते हैं, वो खूब मेहनती होते हैं, किसानों के बच्चे सारे। बस उनको कोई सही गाइड करने वाला नहीं होता। छोटा सा पौधा है, काफी पोटेंशियल है इसमें, ये वृक्ष बन सकता है, पर अच्छा माली नहीं मिलता। अच्छे जो माली है ना, वो 1000-2000 के चक्कर में उस पौधे को नष्ट कर देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं होगा। मैं भी तुम ही लोगों में से निकल के आया हूँ, मैं कहीं अलग नहीं हूँ। उसी मिडिल क्लास परिवार से, उसी ढाणी से, जिसके पास अकेले के पास एग्रीकल्चर है, ढाणी में किसी के पास नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं। जब तुम्हें मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा दुख दर्द पीड़ा समझ सकता हूँ। वही जो तुम्हारे माता पिता करते हैं, वही मेरे माता पिता करते हैं। तो तुम्हारे माता पिता के जो आंखों में जो सपने हैं, जो तुमने देखे और अभी खुद को कम महसूस कर रहे हो, ये टूटने के लिए नहीं है। ये दिन तुम्हें मजबूत बनाने के लिए, कमजोर बनाने के लिए नहीं है बेटा। ये याद रख लो। आज के दिन भी अगर तुम भरोसा करके शुरुआत करते हो ना, मैं कह रहा हूँ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, और मैं कंधे से कंधा मिला के खड़ा हूँ। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने देंगे, और जीत जाएंगे। इतनी बड़ी नहीं है, 120 में से 65 क्वेश्चन करना है, यूं यूं करवा सकता हूं मैं।
ठीक है, अब देखो बैच के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूँ। मैं फिर से कह रहा हूँ, काफी अच्छा आप कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा सोचने की क्षमता रखते हो ना, काफी अच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको बैच के बारे में बता देता हूँ। वेट ए मिनट, पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ दे देता हूँ ताकि आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। एक सेकंड बस। न्यू बैच, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आप चाहते हो ना, सही में चाहते हो ना कि यार मैं अब जो हुआ सो हुआ, अब मुझे काफ़ी कुछ अच्छा करना है अपने आप के लिए और मेरे साथ जो लोग हैं उनके लिए, तो मैं कह रहा हूँ आपके लिए बेस्ट ऑप्शन आएगा ये क्या होगा आपके लिए, बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, वेट, बेसिक बेसिक, अच्छा बेच की पीडीएफ कहाँ गई अपनी जिसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। वेट ए मिनट बेटा, मिल गया। ठीक है, ये जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहे हैं, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहे हैं, मैं अभी दोबारा से बता दूंगा, ये हमारा एप्लीकेशन है। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं कर रखा ना, आपके जीवन का ये कह रहा हूँ, ये डाउनलोड करते हैं आधी आधी चीजें तो वहीं आपके दुख दुविधा खत्म हो जाएगी। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और फार्मर्स लव एग्रीकल्चर का ये ऐप इंस्टॉल करना है, उसमें एनरोल करना है। उसके बाद का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ क्या रहने वाला है। ये हमारा बेच है, ठीक है, और ये कोई क्रैश कोर्स नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन बेच है। ये क्या है, डायरेक्ट सिलेक्शन बेच है, और ये स्टार्ट हुआ है अभी 15 तारीख को। सारी क्लासें लाइव है, बेच नहीं भरोसा, डायरेक्ट सिलेक्शन बेच। क्या क्या है इसमें, 0 to एडवांस, बिल्कुल जीरो से। आप हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, बाइलिंगुअल रहने वाला है। नोट्स वगैरह सारे आपको मिल रहे हैं, पर्सनल मेंटरशिप आपको मिल रही है 0 to एडवांस लेवल। चैप्टर वाइज जैसे ही क्लास पूरी होती है, हमारी पीवाईक्यू की बुक है, टीचर बताता आपको कि बेटा इस टॉपिक से पिछले 10 साल में ये प्रश्न आए और इस साल ये प्रश्न पूछ सकता है, ऐसे प्रश्न इसमें से आते हैं, ये आपको देख लेना है। और इसकी फीस मार्केट वैल्यू बात करूं तो 4,000 से कम का कोर्स नहीं था, फिर भी हमने स्टार्टिंग के बच्चों को 1899 में दिया था, 500 बच्चों को 1899 में दिया था। और बच्चों की डिमांड पे हमने ये ऑफर कंटिन्यू रखा है, चाहे वो 500 हो जाए चाहे वो 5,000 हो जाए, सभी को 1899 में हमने बैच प्रोवाइड करवाया है। और अभी तक कुछ भी नहीं बिगड़ा, सिर्फ 8-8 10-10 क्लासें हुई हैं जिनको आप कवर कर सकते हो आराम से। सैटरडे संडे को भी अगर 3-4 घंटे देखो ना, कवर कर सकते हो। 5 घंटे आपकी रेगुलर क्लासें हो रही है, 2 केमिस्ट्री के टीचर लगे हुए हैं, बायो के, एग्रीकल्चर के हम 3-3 लगे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ पूरी जान झोंक रखी है, बस आप एक डिसीजन लो। इधर से इधर जाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक कदम उठा के हिम्मत करके पैर रख दो कि नहीं मैं कर दूंगा और हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ हो जाएगा बेटा। ठीक है, ये हमारा बेच रहने वाला है, ये हमारा एप्लीकेशन है। इसके बारे में, बेच के बारे में और भी आपको मैं डिटेल्स दे देता हूँ। हाँ, ये हमारा बेच है, ये देखिए, लाइव एंड रिकॉर्डिंग, पूरा रिकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं है इसमें। पूरा जो 10 क्लास अब ज्वाइन करोगे आप लेट, तो आपके लिए वो रहेगी, बाकी पूरा लाइव रहने वाला है। क्लास नोट्स एंड स्टडी मैटर, बेसिक टू एडवांस, 1 by 1 की मेंटरशिप है, बाइलिंगुअल है, एक्सपीरियंस टीम है, पर्सनल काउंसलिंग, बच्चे को कॉलेज फॉर्म भरने से, जेट का फॉर्म आज से अगर बेच परचेज करते हो ना, सारी जिम्मेदारी हमारी है, फॉर्म भरने से लेके कॉलेज में भेजने तक, डॉक्यूमेंट्स वॉक्यूमेंट्स सारी चीज, ये सारा हमारा बेच रहने वाला है। आप डाउनलोड कर सकते हो, मैं आपको नंबर बता देता हूँ कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके बाद में आपके सामने आ जाएगा डायरेक्ट सिलेक्शन बेच, उस पर आप जाके जा सकते हो। 979772654892, इस पे आप मैसेज कर देना और मेरे को कमेंट कर दो आपका रिजल्ट क्या क्या रहा है। इसके अलावा भी मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स और देता हूँ बच्चों को। जी, बैच इंस्टॉल करते हैं आपके सामने ये आएगा, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, इस पे पेड कोर्सेज में आपको जाना है, फ्री कोर्सेज भी हमारे चल रहे हैं 5 साल से, पेड कोर्सेज में जाना है। ये वाला जो आपको जेट सीयूटी डायरेक्ट सिलेक्शन बैच, इस पे जैसे ही आप टैप करोगे आपके सामने ये आएगा, यूं आएगा। ये देखो 6 महीने की वैलिडिटी, अगर आपका 6 महीने तक आपके पास लॉगिन रहेगा। यहाँ पे आपको बाय नाउ पे करना है, बाय नाउ पे नहीं करो तो भी मैं बताऊंगा, ये पेड कोर्सेज में ऐसे आएगा। और करते ही ये वीडियो चलेगा, ठीक है। इस पे कंटेंट पे जाओगे ना तो आपको 10 डेमो क्लास हैं, जेट सीयूटी का सिलेबस और सारी चीजें मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ से बाय नाउ कर सकते हो। ये देखो बिल्कुल नया बैच चला है, एग्रीकल्चर की डेमो क्लासेस थी, एग्रीकल्चर के 2 वीडियो हुए थे जिस दिन मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया था, पूरा बायोलॉजी 0 केमिस्ट्री 0, सिंगल क्लास भी रिकॉर्डिंग नहीं, सारा लाइव दिया है हमने। और इसके अलावा भी काफी बच्चे ऐसे होंगे जो फोन पे वगैरह यूज नहीं करते हैं, उनके पास अकाउंट नहीं होगा, तो ये मैं स्कैनर दे रहा हूँ। इसका दूसरा तरीका बैच एक्टिवेट करने का, ये मेरा स्कैनर है और ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, फोन पे नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, ओनली फोन पे और व्हाट्सअप 9460654892 है, ठीक है, 9460654892। नाम क्या आएगा इस पे, विकास गुजर आएगा। ये स्कैनर का स्क्रीनशॉट लेके कर सकते हो। इस पे आप मेरे को 1899 रुपए पे करके
पेमेंट का स्क्रीनशॉट और आपका नाम, नंबर और आपकी प्रतिशत कितनी बनी है, ये सारी चीज इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। हाथ के हाथ आपका मैं बैच एक्टिवेट करके आपको व्हाट्सअप ग्रुप में जोड़ दूंगा। और मैं फिर कह रहा हूँ, सिर्फ एक फैसले की देरी है और कब पलड़ा इधर से इधर आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। अच्छी कॉलेज में पहुंच जाओगे, कोई नहीं पूछेगा कितनी परसेंट है क्या है, उसी 95 वाले के साथ उसी 55 वाले को बिठा देंगे और फिर उसका एटीट्यूड, उसका नजरिया, उसकी स्किल्स और उसकी मेहनत डिसाइड करेगी कि वो कहाँ जाएगा, वो कितनी लंबी रेस का घोड़ा है। ये रिजल्ट, ये चैप्टर डिसाइड नहीं करेगा। अब आपके ऊपर है। बेस्ट ऑफ लक है, सब पॉजिटिव रहो। और गार्जियंस को भी यही कहूंगा, एक बार अपने बच्चे पे भरोसा कीजिए। कोई बड़ी दौलत नहीं मांग रहे हैं, उस पर सिर्फ 80 दिन का उसको समय दीजिए और उसको एप्लीकेशन दीजिए और उसको पढ़ने दीजिए। बाकी काम मेरे पे छोड़िए, भरोसा कीजिए। आपके भरोसे के साथ कभी भी गलत नहीं होगा। फार्मर्स लॉ का मतलब ही भरोसा है, कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ। जहां आपको मार्केट में 50 लोग 50 बात बताएंगे ना, वहां सटीक बात मैं बता रहा हूं। हो सकता है आपको बुरी लगे, अच्छी लगे, पर मैं फिर से कह रहा हूं, कंफ्यूजन से कॉन्फिडेंस की तरफ और भरोसे का नाम फार्मर्स लॉ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। अभी भी एक नई शुरुआत कर सकते हैं और जीत सकते हैं और जीत जाएंगे मेरी जान, बस शुरुआत करने की देर है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक।